बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबको पता है कि एक्सरसाइज सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज है। डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं और साइंस भी यही बताती है। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उनमें किसके पास इतना टाइम है कि एक्सरसाइज करे, या शायद आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि आप एक फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सको, या आपको खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या आपको एक्सरसाइज करना अच्छा ही नहीं लगता, आपको इससे नफरत है, और या फिर आप सिंपली लेजी हो, एक काहिल इंसान हो। लेकिन क्या हो अगर आप सुबह उठें, एक गोली खाएं और बस, और इस गोली से आपको वो तमाम बेनिफिट्स मिल जाएं जो आप एक्सरसाइज करके हासिल करते हैं। क्या ख्याल है अगर ऐसा हो जाए? है ना ये एक ग्रेट आइडिया? वेल, आपका ये ख्याल बहुत जल्द एक हकीकत बनने जा रहा है। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर बाहा एल-जंडी और उनकी टीम पिछले 10 सालों से ऐसे केमिकल्स पर काम कर रहे हैं जिन्हें एक्सरसाइज मिमेटिक्स कहा जाता है, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये केमिकल्स एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट्स को मिमिक करते हैं। नाउ लेट्स गेट अ लिटिल बिट टेक्निकल। हमारी बॉडी में 3 किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन रिलेटेड रिसेप्टर्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। एस्ट्रोजन रिलेटेड रिसेप्टर्स ERR, इनका ये नाम सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दिखने में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की तरह नजर आते हैं। हालांकि हार्मोन एस्ट्रोजन का इनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी एस्ट्रोजन इन्हें स्टिमुलेट नहीं करता। इनफैक्ट साइंसदान इन रिसेप्टर्स को ऑर्फन्स कहते हैं, यानी ये बेचारे ऐसे यतीम रिसेप्टर्स हैं जिनका अब तक पता ही नहीं है कि कौन सा केमिकल या हार्मोन इन्हें स्टिमुलेट करता है। साइंसदान जो जानते हैं वो ये है कि 2 चीजें, नंबर 1 फास्टिंग यानी रोजा रखना, और नंबर 2 एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। वैसे तो ये रिसेप्टर्स हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये पट्टों में, दिल में, दिमाग में और गुर्दों में पाए जाते हैं, जहाँ ये हमारी बॉडी के बहुत ही अहम फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। मसलन मेटाबॉलिज्म यानी बॉडी का एनर्जी सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफियत का निजाम, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कोई डैमेज हो उसे रिपेयर करने का निजाम, इसके अलावा सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट, होम्योस्टेसिस और रिप्रोडक्शन वगैरह सब यही रिसेप्टर्स कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप कोई ऐसा केमिकल बना लें जो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करे तो आप इन सब सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब तक साइंसदान 2 रिसेप्टर्स बीटा और गामा को स्टिमुलेट करने के लिए दवाएं बना चुके हैं, लेकिन सबसे मेन रिसेप्टर अल्फा को स्टिमुलेट करना इतना मुश्किल था कि इसे अनड्रगेबल कहा जाता था, यानी दुनिया में कोई दवाई इसे स्टिमुलेट नहीं कर सकती। लेकिन अब साइंसदान एक केमिकल SLU-PP332 बनाने में कामयाब हो गए हैं जो इन तीनों रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, और साइंस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब तक चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। इसके लिए साइंसदानों ने चूहों के 2 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को यह दवा दी गई और दूसरे ग्रुप को नहीं दी गई। फिर इन चूहों को रोडेंट ट्रेडमिल पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद इनको आपस में कंपेयर किया तो पाया गया कि वो चूहे जिन्हें ये दवा दी गई थी वो 70% तक ज्यादा लंबा दौड़े उन चूहों के मुकाबले में जिन्हें ये दवा नहीं दी गई थी। मजीद एक्सपेरिमेंट्स में ये भी पता चला कि इस ग्रुप में जिसे इस दवा से ट्रीट किया गया था उसमें 10 गुना कम चर्बी चढ़ी, यानी वो मोटे नहीं हुए, दूसरे ग्रुप के मुकाबले में जिन्हें इस दवा से ट्रीट नहीं किया गया था। हालांकि दोनों ग्रुप्स को एक ही जैसी खुराक दी गई थी और एक ही जितनी एक्सरसाइज कराई गई थी। इस तहकीक के चीफ साइंटिस्ट का कहना है कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका मसल मास, उनकी ताकत और काम करने की सलाहियत में कमी वाक़ई होती जाती है। इस मसल एट्रोफी को सार्कोपीनिया कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये दवा बुजुर्गों में पट्टों के काम करने की सलाहियत को बढ़ाएगी और उनकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते जैसे कैंसर पेशेंट्स या फिर हार्ट फेल के पेशेंट्स, उनके लिए ये दवा बहुत मुफीद साबित होगी। इस मेडिसिन को अब तक सिर्फ चूहों पर टेस्ट किया गया है। इसके बाद इन्हें दूसरे जानवरों पर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इंसानों पर। साइंसदानों का कहना है कि अगले 5 सालों में ये दवा मार्केट में आ सकती है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यही साइंसदान जरा परेशान भी हैं, क्योंकि देखें जब भी इस तरह की कोई पिल मार्केट में आती है तो उसके यूज के साथ साथ उसके अब्यूज होने का भी चांस रहता है। और रिसेंटली हमें इसकी एक मिसाल भी मिलती है। दवा का नाम है ओजेम्पिक, जिसे शुगर के मरीजों के लिए बनाया गया था, और इसका फायदा ये था
कि हफ्ते में सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने की जरूरत पेश आती थी। लेकिन फिर हुआ ये कि कुछ सेलिब्रिटीज ने और कुछ टिकटॉक इन्फ्लुएंसर ने इसे ये कहकर प्रमोट कर दिया कि वजन कम करती है। हालांकि FDA ने ओजेम्पिक को वजन कम करने के लिए अप्रूव नहीं किया है, बट हु केयर्स। टिकटॉक पर ट्रेंड वायरल हो गया और सब ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा, ये मेडिसिन मार्केट से ही शॉर्ट हो गई और उन बेचारे मरीजों को भी नहीं मिल पा रही है जिन्हें असल में इसकी जरूरत है। सो अब एक्सपर्ट्स को इस एक्सरसाइज पिल के बारे में भी खदशा है कि एक तरफ एथलीट्स और दूसरी तरफ सुस्त और काहिल लोग इस दवा का अब्यूज कर सकते हैं, इसलिए वो जरा मोहतात हैं। आपको वजन कम करना हो या एक्सरसाइज ना करनी हो, मैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल इसके लिए कभी भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कैंसर से लेकर पेनाडोल तक हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर आपको ये नहीं बताएगा कि वजन कम करने के चक्कर में आप गंजे भी हो सकते हो और इससे भी बढ़कर आपको खुदकुशी करने के ख्यालात भी आ सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।